हेलो। नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आदित्य सोरान एजुकेशन ग्रुप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबको पता है आजकल राजस्थान क्राइसिस जो चल रहा है, चिन पायलट पार्टी से अलग हो गए हैं या होना चाहते हैं। क्या उनके मन में है, क्या वो चाहते हैं, क्या कोई भी पार्टी से अलग हो सकता है, क्या हमारे देश में दल बदल विरोधी जो कानून है उसकी धाराएं क्या कहती हैं, आज हम इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ। मेरा नाम है आदित्य सोरान। नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है। अगर आप भी अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए, जहाँ से मिले नॉलेज को लेते रहिए और अपनी पावर को बढ़ाते रहिए। अगर आप भी HSC, SSC, KVS, NVS, एस्टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लाभदायक जानकारियाँ मिलने वाली हैं। दोस्तों, क्या होता है कि आजकल लगभग बहुत सारे आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल चलते हुए हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं या वो लोग गाइड कर रहे हैं जिनका खुद का कभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। तो आप ऐसे लोगों से अगर कैसी उम्मीद कर सकते हो कि वो आपका सिलेक्शन करवा देंगे। एक अच्छा टीचर चुनिए, कोई भी चुनिए, लेकिन ऐसा चुनिए जिन्होंने खुद ने टारगेट हासिल किया हो, कोई आपको टारगेट हासिल करवा सकता है। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ मैं कि जो हमारे देश का दल बदल विरोधी जो कानून है उसमें क्या कर सकते हैं, क्या कोई पार्टी छोड़ सकता है या पार्टी नहीं छोड़ सकता है, क्या हमारा कानून कहता है। चिन पायलट से के साथ क्या हुआ आपको थोड़ा बता देता हूँ, एक बार स्ट्रीम थोड़ी कर लेते हैं। तो क्या बताया गया है कि जब 2018 में इलेक्शन हुए थे राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, तो चिन पायलट को डिमांड हुई थी कि मुख्यमंत्री पद दिया जाए, लेकिन इसको कांग्रेस का चीफ बनाया गया राजस्थान का, और इसके अलावा उसको डिप्टी CM का पद भी दिया गया था। लेकिन अब 2 साल बाद वहाँ पर बताया गया है कि दोनों के मतभेद काफ़ी बने हुए हैं। अशोक गहलोत जो CM है राजस्थान के, और चिन पायलट के बीच में। चिन पायलट कहते हैं 15 विधायक लेकर राजस्थान से बाहर हैं कहीं पे। जब राजस्थान कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई थी तो उसमें शामिल नहीं हुए। 2-3 बार लगातार मीटिंग बुलाए जाने पर जब शामिल नहीं हुए तो इनको उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, और इनका जो MLA का जो अयोग्य होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है, उसके तहत इनको अयोग्य करार करने का नोटिस जारी कर दिया गया। अब ये जा चुके हैं हाई कोर्ट में, वहाँ पर कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो हमारे को अयोग्य घोषित किया जाए। तो क्या है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या दल हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्या है हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची में बताया गया है दल बदल विरोधी कानून के बारे में, और यह संविधान में कब जोड़ा गया था, इसको अमेंडमेंट किया गया था 1985 में, और 52वां संविधान संशोधन था ये। 52 हमारा अमेंडमेंट था, ये 1985 में लागू हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके तहत क्या बताया गया था कि ये दल बदल विरोधी कानून क्या है, किसको इसके अंतर्गत अयोग्य ठहराया जा सकता है, किसको नहीं ठहराया जा सकता, क्या इसमें बताया गया है, सब आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि लोकतंत्र, आपको सबको पता है कि लोकतंत्र में हमारे सामूहिक फैसले आधार पर होते हैं, और आज़ादी कुछ वर्षों बाद ही लोग क्या करने लगे थे, हम जिनको चुनते थे वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते या किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते। हमने वोट किसी और को दिया और वो जाके किसी और से मिल गए। उस टाइम बहुत ज़्यादा हालात बिगड़े हुए थे देश के। लगातार आया राम गया राम, ये काफ़ी फेमस हुआ था ये नाम उस टाइम, कि लगातार कोई किसी को समर्थन दे के किसी की सरकार बना लेता है। 4 साल में ही 5 सरकारें बन गई थी, तब इस कानून को लाने की ज़रूरत पड़ी थी। इस कानून में क्या बताया गया था, क्यों लाया गया था कि आप कोई भी सदस्य पार्टी नहीं छोड़ सकता। यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसको अयोग्य करार दिया जाएगा। यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, अगर कोई निर्दलीय है, आपने उसको वोट देकर जिता दिया है और जीतने के बाद वो किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी उसको अयोग्य करार दिया जाएगा। यदि किसी सदस्य सदन द्वारा पार्टी के पक्ष में विपरीत वोट किया जाता है, मान लो कुछ एक पार्टी से जीत के आया है और सदन में जब वोटिंग हो रही है अपना बहुमत साबित करने के लिए, और जिस पार्टी से जीता है वो उसी पार्टी के खिलाफ वोट दे देता है तो भी उसको अयोग्य करार दिया जाएगा। यदि कोई सदस्य स्वयं से वोटिंग से अलग रखता है, यदि वो वोटिंग वाले दिन एब्सेंट रहता है तो भी उसको अयोग्य करार दिया जाएगा। यदि वह 6 महीने की समाप्ति के बाद मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, उसको देखो मनोनीत किया गया। आपको पता है, चलो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं, आपको बताना है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा की टोटल सीटें कितनी हैं और राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
इस तरह वो मनोनीत सदस्य किसी पार्टिकुलर फील्ड से होते हैं जिन्होंने उस फील्ड में देश का नाम रोशन किया है। तो आपको बताना है कितने सदस्यों को यहाँ पर मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अगर ऐसे सदस्य जो मनोनीत किए गए हैं और यह किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो भी वो अयोग्य करार हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें कुछ एक छूट भी दी गई थी कि आप ऐसा करोगे तो आपको अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। कौन कौन सी छूट थी वो ये साफ साफ बताएगा था। यदि कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, मान लो कोई संविधान सभा या लोकसभा जो है विधानसभा या लोकसभा में किसी में कोई स्पीकर बना दिया गया या अध्यक्ष बना दिया गया तो वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है और वह अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा उस टाइम। ओके फ्रेंड्स, यदि किसी पार्टी की 1/3 अगर टोटल जितने भी MLA चुने गए हैं या MP चुने गए हैं उसका 1/3 यानी कि अगर 1/3 कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वह भी अयोग्य नहीं माने जाएंगे। वह माना जाएगा कि पूरा ग्रुप ही पार्टी छोड़ के शामिल हो गया, तो उसको अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट की जो है वो कह रहे हैं कि उसके साथ 15 विधायक हैं, कोई कह रहा है दूसरी पार्टी उसको 20-25 करोड़ रुपये दे के खरीद रही है, तो सबके अलग अलग मत हैं। तो लेकिन अपवादों जो यहाँ पर जो ये फैक्ट अपवाद दिए गए थे आपको बता रहा हूँ, ये जो यहाँ पर कुछ एक छूट दी गई थी दल बदल चेंज करने के लिए कि पार्टी में शामिल हो सकता है, 1/3 चेंज हो सकते हैं, इस तरह की जो छूटें दी गई थी उसका कुछ एक लोग फिर से फ़ायदा उठाने लगे यहाँ पर। और इसके क्या कहावत प्रचलन में आई कि इलाज था वो एक बीमारी बन गई, कि इलाज ही बीमारी बन गई। दल बदल विरोधी यह कानून वो एक उचित सुधार था, लेकिन अपवादों ने इस कानून की मार्क्सता को बिल्कुल कम कर दिया। जो पहले 1-2 सदस्य अलग होते थे, अब बिल्कुल 1/3 जो छूट दी गई उसके तहत बहुत सारे सदस्य ही पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने लगे। जैसा आपने देखा है पिछले कई राज्यों में, कर्नाटका, MP में ऐसे ही बहुत सारे MLA एक साथ ग्रुप में अब पार्टी छोड़ने लगे। इसके लिए फिर से एक कानून का अमेंडमेंट लाया गया, संविधान संशोधन किया गया 2003 में। 91वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसमें किसी व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामूहिक दल बदल को भी असंवैधानिक करार दिया जाएगा। बिल्कुल अगर 1/3 छोड़ेंगे वो भी अमान्य करार दिया जाएगा। ये फिर से अमेंडमेंट लाना पड़ा हमें क्योंकि अपवादों का लोग फ़ायदा उठाने लगे थे। आगे हम देखते हैं 91वां जो संशोधन लिया गया था 91वां, उसमें क्या बताया गया, इसके ज़रिए किसी भी मंत्रिमंडल का अगर 15% तक सीमित कर दिया गया। सभी को बताया गया था अगर आप कोई मंत्री बनाते हो, आप जब भी कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो अपने मंत्री बनाता है तो 15% तक ही मंत्री बनाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता। और ऐसे में टोटल 12 से कम भी नहीं रखने, अगर आप सदस्य कितने बनाओ मिनिमम 12 होने चाहिए। इस संविधान संशोधन की 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया। धारा 3 में उसको बताया गया था कि 1/3 MLA पार्टी छोड़ सकते हैं, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। 1/3 पार्टी भी छोड़ेंगे तो वो अयोग्य करार दिए जाएंगे। इसी तरह से सचिन पायलट का केस चल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने इनको अयोग्य करार दे दिया गया है। अब वह हाई कोर्ट में जा चुका है कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमारे को अयोग्य करार दिया जाए, लेकिन अगर अयोग्य करार दिया जाता है तो कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बच सकती है। फिर से राजस्थान में इसके चांस बहुत बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।